मंत्री ललन सिंह ने राबड़ी देवी पर बयान दिया था, जिसके बाद राबड़ी देवी ने भी पलटवार किया था। अब ललन सिंह ने अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं के लिए अपमानजनक शब्द का उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। ललन सिंह ने कहा कि बजट तकनीकी चीज है, ये बात राबड़ी देवी को समझ में नहीं आएगी। उन्होंने पूछा कि मुख्यमंत्री रहते हुए राबड़ी देवी ने महिला सशक्तिकरण के लिए आखिरकार क्या काम किया। राबड़ी देवी जी बिहार की मुख्यमंत्री भी रही हैं, तो हमारी माता जी और हमारी पत्नी तो बिहार की मुख्यमंत्री नहीं रही हैं और न उन्होंने कोई बजट पर प्रतिक्रिया दी है। तो हमने तो यही कहा ना कि बजट पर प्रतिक्रिया, उनको बजट क्या समझ में आएगा। तो या तो हमने गलत कहा है उनके हस्ताक्षर के बारे में, या जो भी कहा है वो हमने बिहार के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में कहा है। तो उनको कहना चाहिए कि या तो हमने जो कहा है वो गलत है, इसमें महिलाओं का अपमान कहाँ, कोई अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल तो हमने नहीं किया। और देखिए, आज झारखंड में भी आज से मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। मानसून सत्र 6 दिनों तक चलेगा। 29 जुलाई को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और इसके साथ ही 30 जुलाई को अनुपूरक बजट पर चर्चा की जाएगी। 31 जुलाई को प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक और दूसरे राजकीय काम किए जाएंगे और ये सत्र 2 अगस्त तक चलने वाला है। यानी 6 दिनों तक ये मानसून सत्र झारखंड में चलने वाला है। हालांकि देखना होगा कि इस मानसून सत्र के दरमियान विपक्ष किस तरीके से सरकार को घेरता है और सरकार कैसे इसका जवाब देती है, क्योंकि इसको लेकर तैयारियां दोनों ही पक्षों की तरफ से कर भी ली गई हैं। और देखिए, आज करगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज द्रास वॉर मेमोरियल में मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले द्रास में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और इसके बाद वो वॉल ऑफ फेम जाएंगे, जिसके बाद वो सेना के शीर्ष कमांडरों से बातचीत करेंगे। पीएम मोदी द्रास दौरे के दौरान शिंकुला टनल का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे। करगिल की लड़ाई में हमारे जवानों ने अदम्य साहस दिखाते हुए पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया था। इस लड़ाई में हमारे 500 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे, जबकि 1000 से ज्यादा जवान हमारे घायल हुए थे। वहीं करगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन विजय के तहत 60 दिन तक चली जंग में बिहार रेजिमेंट के सैनिकों ने भी दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। बिहार के लखीसराय जिले के रहने वाले कैसे जाबाज अधिकारी बीपी सिंह से न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद ने बातचीत की। बीपी सिंह को उनकी वीरता के लिए कई पदकों से सम्मानित किया जा चुका है। देश विजय दिवस मना रहा है। कारगिल युद्ध के 25 साल हो चुके हैं और जिस तरह से इस वक्त पर मैं कारगिल युद्ध स्मारक पे हूं और हमारे साथ में इस वक्त में सुविधा मेजर बीपी सिंह साहब हैं। सर, मैं जानना चाहता हूं, जिस वक्त में कारगिल युद्ध हुआ था वो वक्त जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। आज 25 साल पूरे हो गए हैं। उस युद्ध की जो घड़ी को आप याद करते हैं तो कैसे देखते हैं, और आपकी और आपकी टीम की जो भूमिका की बात करें बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, हम लोग उसमें पर्सनली हमारी रेजिमेंट जो भरतपुर में थी, बस स्पेशल बुलावा था और 12 मई को डे में रिपोर्ट किया और वहाँ डेट वाइज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो सबसे पहले हमारे डेट में एक 3 जवान हुआ करते थे। तो सबसे पहले हम तुर्तुक चले गए। तुर्तुक में 1 महीना रहा। उसके बाद जैसे जिस क्षेत्र में घटनाएं बढ़ती रहती थी, ईडी का वहाँ ज़्यादा वैल्यूशन होता था, वहाँ मांग होती थी, वहाँ हम भेजा जाता था। उसके बाद वहाँ से हनथांग आए, हनथांग से उसके बाद फिर जो मेन पॉइंट का अक्सर सेक्टर में सडल पोस्ट पर भेजा गया। और उससे पहले जुलाई महीने में उसका पाकिस्तान के कैप्टन जो है सो अपने इंडिया में आकर के वापस चला गया था। उसमें ईडी थी नहीं। तो वहाँ पर जाकर के जब हमने पहुँचा तो हम इगला 1M मिसाइल, इंफ्रा गाइडेड लॉन्च टू एयर मिसाइल, जो कि सरफेस टू
एयर मिसाइल है, बट हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम सरफेस टू सरफेस हमने फायर करके दिखाया और हम कामयाब हुए। सर, एक व्यक्तिगत सवाल भी हम आपसे पूछना चाहेंगे कि सर, आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं, किस तरह से आपकी पढ़ाई लिखाई हुई और किस तरह से आपके बारे में ये जाना जाता है कि आप काफ़ी मुश्किलों का सामना करते हुए पढ़ाई लिखाई करके उसके बाद आज इस मुकाम तक पहुँचे, जिसके लिए आपको काफ़ी याद भी किया जाता है। मैं बिहार के लखीसराय जिले का वलीपुर गांव का हूं और वहीं हमारे मेघरा मिश्र विश्वविद्यालय में हमने प्रारंभिक शिक्षा दिया। फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए, कारगिल युद्ध स्मारक है, जहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो यहाँ पर आकर के उन जवानों को आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उन जवानों को याद कर रहे हैं जो कारगिल युद्ध के समय में शहीद हुए। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, कारगिल युद्ध स्मारक। और पूरे देश के साथ साथ झारखंड भी विजय दिवस की 25वीं सालगिरह मना रहा है। इस दिन भारत ने करगिल के युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाते हुए करारी शिकस्त दी थी और इस महाविजय में गुमला के 3 बेटों ने सर्वोच्च बलिदान देते हुए भारत मां के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इन 3 वीर शहीदों के नाम जॉन अगस्तुस एक्का, शहीद बिरसा उरांव और शहीद विश्राम मुंडा है। शहीद जॉन अगस्तुस एक्का का परिवार उनकी शहादत को याद कर आज भी भावुक हो जाता है, साथ ही साथ उनके सर्वोच्च बलिदान पर गर्व भी करता है। कारगिल विजय दिवस मनाएगा, तो कारगिल विजय दिवस में सैकड़ों जो जवान थे उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी, तब जाकर के जो पाकिस्तान के द्वारा हमला किया गया था भारत पर, उस पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त किया गया था। तो उसमें से गुमला के भी 3 लाल थे। आपको बता दें, जॉन अगस्तुस एक्का, विश्राम मुंडा और बिरसा उरांव थे। उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी, सर्वोच्च बलिदान दिया, तब जाकर के जो पाकिस्तानी जो सैनिक थे उन पर कब्जा पाया गया। तो हम इस वक्त मौजूद है शहीद जॉन अगस्तुस एक्का के घर पे। मेरे पति जम्मू कश्मीर में 25 दिसंबर को शहीद हो गए। वे ड्यूटी समय ही अपना प्राणों का न्यौछावर कर दिए। मेरे